नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक नए विषय के साथ आज फिर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। प्रेम विवाह। प्राय देखा गया है कि लोग प्रेम करते हैं और प्रेम को विवाह में परिणत करना चाहते हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम को विवाह में परिणत करने में सफल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेम तो करते हैं परंतु प्रेम को विवाह में परिणत करने में सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि प्रेम करके विवाह को परिणत करने में सफल तो हो जाते हैं परंतु उनका जो विवाह है वो कुछ समय बाद कोर्ट कचहरी में पहुंचकर खत्म हो जाता है। इसी विषय को लेकर आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कि वह कौन से योग हैं जो व्यक्ति को प्रेम की तरफ ले जाते हैं और उन योगों की भी चर्चा करेंगे जिनके होने से व्यक्ति प्रेम करने के बाद भी परिणय सूत्र में नहीं बन पाता। तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि ऐसा कौन से ग्रह हैं कुंडली में जो प्रेम के लिए कारक होते हैं। सबसे पहला जो ग्रह है वो चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा भावनाओं का कारक होता है। यह अट्रैक्शन का भी कारक होता है। तो ऐसे व्यक्ति भावनाओं में बहकर अट्रैक्शन के कारण कई बार प्रेम करते हैं और कई बार इनको धोखा भी मिलता है। वहीं जो दूसरा ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र जो है वो भोग का कारक है, प्रेम का कारक है। शुक्र से प्रभावित जातक बहुत अधिक मात्रा में प्रेम करने वाले होते हैं। अब अगर कुंडली के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रेम का भाव कौन सा होता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव जो है वो प्रेम के भाव को दर्शाता है। यानी आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव ये प्रेम का घर होता है, वहीं जो सप्तम भाव है वो दाम्पत्य विवाह का घर होता है। अब आपकी कुंडली में पंचम भाव में कौन सी राशि है इसको देखिए। मतलब आपकी कुंडली में पंचम भाव में कौन सा अक्षर बना हुआ है। अगर 8 नंबर अंक है तो ये वृश्चिक राशि हुई और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। अगर मंगल जाके सप्तम में बैठ जाए, अगर मंगल का संबंध जाके विवाह सप्तम भाव से बन जाए, जैसे कि मंगल जाके सप्तम में बैठ जाए, तो ये प्रेम विवाह का योग बनाता है। वहीं सप्तम भाव का स्वामी जाकर पंचम में बैठ जाए। अब सप्तम भाव के स्वामी यहाँ कौन सा नंबर डला है? 10 नंबर, यानी मकर राशि। अब मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। अब शनिदेव जाके अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो ये भी प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में या सप्तम भाव का स्वामी पंचम में जाके बैठ जाए तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है। वहीं कुंडली में पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की युति हो जाए किसी भी भाव में, जैसे कि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल जो जाके दसम भाव में बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो भी जाके दसम भाव में बैठ जाएं तो ये युति हो गई। तो ये भी प्रेम विवाह का योग दर्शाता है। वहीं कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का दृष्टि संबंध भी हो जाए तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। दृष्टि संबंध कैसे होगा? माना कि पंचम भाव के स्वामी मंगल जाके पराक्रम भाव में बैठे हों और सप्तम भाव के स्वामी जाके शनि भाग भाव में बैठ जाएं तो ये दृष्टि संबंध बन गया। मतलब मंगल सप्तम दृष्टि से शनि को देखेंगे और शनि सप्तम दृष्टि से मंगल को देखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति भी प्रेम विवाह की तरफ जाते हैं। वहीं कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सप्तम में, भाग में, दसम में, एकादश में, लग्न में, द्वितीय में और पराक्रम में बैठ जाए तब भी व्यक्ति प्रेम को विवाह में परिणत करने में सफल हो जाता है। अगर सप्तम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, सप्तम भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, सप्तम भाव के स्वामी पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे सूर्य, शनि, राहु, विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये प्रेम को विवाह में परिणत करने में असफलता दिलाते हैं। तो ये कुछ सामान्य से सूत्र थे जिनके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से प्रेम विवाह को समझने का प्रयास करते हैं। ये पहली कुंडली एक महिला की कुंडली है। इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इनके पंचम भाव का जो स्वामी हो शुक्र बनते हैं जाके भाग में बैठे हैं।
वहीं सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं जो जाके पराक्रम में बैठे हैं। मैंने मेरे सूत्र में बताया था कि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी कहीं भी युति बनाकर बैठ जाए या कहीं भी उनका दृष्टि संबंध हो जाए तो व्यक्ति प्रेम प्रेम विवाह की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सप्तम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी शुक्र जाके भाग में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी जो है चंद्रमा जाके पराक्रम में बैठा है और इनका आमने सामने का दृष्टि संबंध बन रहा है। सातवीं दृष्टि से चंद्रमा शुक्र को देख रहा है और शुक्र सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो उन्होंने प्रेम विवाह किया। अब इनके यहाँ एक और सूत्र घटित हो रहा है कि शनि की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे है। शनि का संबंध जब भी सप्तम से पंचम से बने तो ऐसे प्रेम में अंतर्जातीय प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। अब इन्होंने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया है क्योंकि मंगल जो है शुक्र के साथ बैठा है, तो इनकी भी प्रेम विवाह है उसमें थोड़ी सी समस्याएं आई, लेकिन वर्तमान में इनका सुखद दाम्पत्य जीवन चल रहा है। वहीं जो दूसरी कुंडली है वो एक पुरुष की कुंडली है। पंचम भाव को स्वामी यहाँ मंगल बनते हैं जो जाके पराक्रम में बैठे हैं। मेरे सूत्र बताया था कि अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम में, भाग्य में, दशम में, एकादश में, लग्न में, द्वितीय में और तृतीय में जाके भी बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रेम को विवाह में परिणत करने में सफल हो जाते हैं। इन्होंने भी प्रेम विवाह किया है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, फिर अगले विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।